रवि एक छोटे से शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके पिता, माँ और छोटी बहन थी। उनके घर की हालत बहुत खराब थी। उसके पिता पहले रिक्शा चलाते थे, लेकिन एक दुर्घटना के बाद वह ठीक से काम नहीं कर पाते थे। माँ लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थी। रवि बचपन से ही मेहनती था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब रवि अपनी माँ की मदद करता था। धन्यवाद बेटा। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वो अपने परिवार की गरीबी खत्म करूंगा। रवि बेटा, और तुम मेरी बच्ची, ये लो आखिरी 2 रोटियां। हाँ, माँ। खुश रहो मेरे बच्चे, हम पापा के साथ सो जाते हैं। माँ, तुम और पापा भी खा लो। नहीं बेटा, तुम दोनों खा लो, हम ठीक हैं। अगली सुबह रवि बाजार गया। वहाँ उसने देखा कि सड़क किनारे एक आदमी मोमोज बेच रहा था। उसकी दुकान पर इतनी भीड़ थी कि लोग लाइन लगाकर खड़े थे। अगर मैं भी ऐसा काम शुरू करूं, तो शायद मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं। माँ, मैं मोमोज बेचूंगा। बेटा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। माँ, हम थोड़ा तो करके शुरुआत करेंगे। हाय पाटई, देख तो गोज़ पैसे है की। बेटा, ये हमारे आखिरी पैसे हैं। सोच समझकर काम करना। अगले दिन रवि बाजार गया। घर आकर उसने माँ के साथ मोमोज बनाना सीखा। पहले सब्जियां काटिए रहा आटा। जी माँ। अब इसे मिला लो अच्छे से। हाँ, अब स्टीम पर रख दो। माँ, पहले दिन कई मोमोज फट गए, कुछ जल गए और कुछ का स्वाद अच्छा नहीं बना। चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मुझसे नहीं होगा। कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। हाँ माँ। बेटा, कोई भी काम पहली बार में अच्छा नहीं होता। कई दिनों की मेहनत के बाद रवि अच्छे मोमोज बनाना सीख गया। अब उसने सड़क किनारे एक पुरानी मेज लगाई और उस पर एक बोर्ड रखा। पहले दिन पूरे दिन में सिर्फ 7 प्लेट मोमोज बिके। कुछ लोग आए, देखकर चले गए। कुछ लोगों ने कहा रवि उदास हो गया। शाम बहुत कम कमाई हुई। हार मत मानो बेटा, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। माँ, मैं समझ गया। मुझे अपनी आवाज और तेज करनी होगी। गर्मा गर्म मोमोज सिर्फ 10 रुपए की प्लेट। हाँ, एक प्लेट दो। अरे दोस्तों, स्वाद बहुत अच्छा है। शाम तक सारे मोमोज बिक गए। धीरे धीरे रवि के मोमोज की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। उस नए लड़के के मोमोज बहुत स्वादिष्ट हैं। अब रवि रोज सुबह 4 बजे उठता। वह बाजार जाकर ताजी सब्जियां लाता, माँ के साथ मिलकर मोमोज बनाता, फिर दोपहर तक ठेली तैयार करता और शाम को बेचने निकल जाता। कुछ महीनों बाद रवि ने नए स्वाद के मोमोज बनाना शुरू किया। उसने पनीर मोमोज, तंदूरी मोमोज, चीज मोमोज और फ्राइड मोमोज भी बनाना शुरू किया। लोग उसके नए स्वाद को बहुत पसंद करने लगे। एक दिन शहर में बहुत तेज बारिश हुई। सड़कें खाली थी। रवि अपनी ठेली लेकर खड़ा था, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। तभी उसने देखा कि पास में कुछ मजदूर बारिश में भीग रहे हैं। चलो, इन्हें मेरी ठेली के नीचे बुलाता हूँ। भैया, गरम मोमोज खाओ, अच्छा लगेगा। भाई, तुम्हारे मोमोज बहुत अच्छे हैं। हम अपने दोस्तों को भी बताएंगे। अगले दिन से मजदूरों का पूरा समूह रोज रवि के पास आने लगा। धीरे धीरे रवि की कमाई बढ़ने लगी। खरीद सकता हूँ। उसने अपनी ठेली को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया। अब उसकी ठेली दूर से ही चमकती थी। एक दिन शहर में एक बड़ा फूड फेस्टिवल लगा। वहाँ शहर के बड़े होटल और मशहूर रेस्टोरेंट आए हुए थे। रवि ने भी अपनी ठेली वहाँ लगाने का फैसला किया, लेकिन फेस्टिवल में उसकी ठेली सबसे छोटी, बाकी लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें थी। पापा, मुझे मोमोज खाने हैं। वाह, यह तो सबसे स्वादिष्ट है। धीरे धीरे लोग मेरी ठेली पर आने लगे। कुछ ही समय में वहाँ लंबी लाइन लग गई। दूसरे दुकानदार हैरान थे। फेस्टिवल के अंत में रवि को वाह, मुझे 15,000 रुपए और एक ट्रॉफी मिली। धन्यवाद दोस्तों। रवि ट्रॉफी लेकर घर पहुंचा। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने कहा, आज तुमने हमारा नाम रोशन। अब रवि ने एक छोटी दुकान किराए पर ली। उसने दुकान का नाम रखा रवि स्पेशल मोमोज सेंटर। दुकान खुलते ही लोगों की भीड़ आने लगी। रवि ने दुकान को साफ सुथरा रखा, ग्राहकों से प्यार से बात की, बच्चों को कभी कभी मुफ्त में सॉस दे देता, गरीब लोगों को कम पैसे में खाना दे देता। नमस्ते साहब, अंदर आइए। हाँ, मुझे मोमोज चाहिए। वाह, यह मोमोज बहुत अच्छे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ताकि तुम और बड़ी दुकान खोल सको। रवि ने मेहनत जारी रखी। व्यापारी की मदद से उसने दूसरी दुकान खोली। बहुत अच्छा काम किया रवि। धन्यवाद चाचा। एक और दुकान खुल गई। कुछ सालों बाद उसके शहर में उसकी 5 दुकानें हो गई। अब रवि के पास अच्छी कमाई थी। उसने अपने पिता का इलाज करवाया, अपनी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, माँ के लिए नया घर खरीदा। उस दिन रवि ने अपने शहर के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त खाना बांटा। उसने कई गरीब लड़कों को अपनी दुकान पर काम भी दिया ताकि वे भी अपने परिवार की मदद कर सकें। वह पूरे शहर के लिए मेहनत और उम्मीद की मिसाल बन गया। कहानी से सीख, गरीबी कभी भी किसी इंसान के सपनों को छोटा नहीं कर सकती।
अगर इंसान मेहनत करे, धैर्य रखे और कभी हार न माने तो छोटी सी शुरुआत भी बहुत बड़ी सफलता बन सकती है।